दोस्तों, दिव्यों और सजनों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ द डिवाइन हेला ड्रामा का एपिसोड नंबर 3 को। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जूडी के पास एक सुंदर सी लड़की आ गई थी और वो लड़की आगे आते हुए जूडी के सामने बैठकर अपने हाथ आगे बढ़ाती है, तो जूडी भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस लड़की को चेक करने लग गया था कि तभी वो लड़की जूडी के हाथ को पकड़कर अपने सीने की ओर लाते हुए कहने लगती है, डॉक्टर देखिए ना, मेरे सीने में अजीब सा लग रहा है, कृपया चेक करके बताएं कि मुझे क्या हुआ है। तो जूडी जल्दी से अपना हाथ हटाकर कहता है, अरे पहले तो आप शांत हो जाए और अपना नब्ज मुझे चेक करने के लिए दे। तो लड़की भी जूडी का बात मानकर अपनी हाथ आगे बढ़ा दिया था। तो जूडी उस लड़की के नब्ज को चेक करते हुए पौधा बने लिन की ओर देखकर मन ही मन सोचने लगता है, मैं इसे अभी ले जाकर सुप्रीम क्लियरिटी डिवीजन में नहीं दे सकता, क्योंकि उस स्पिरिचुअल यूनियन के वजह से हम दोनों का लाइफ और डेथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो उसका इफेक्ट मुझ पर भी पड़ेगा, इसलिए मुझे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपना मुंडी हिलाने लग गया था, लेकिन वो लड़की तो कुछ उल्टा ही समझ लेती है और वो लड़की घबराते हुए जूडी को पूछने लगती है, डॉक्टर बताइए ना मुझे क्या हुआ है, क्या मैं नहीं बचूंगी और क्या इसका कोई इलाज नहीं है। तो जूडी उसे शांत कराते हुए कहता है, अरे आप चिंता न करें, आपको बस थोड़ी सी सर्दी हो गई है, अगर आप कुछ दवा ले लेंगी तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तभी उस लड़की की नजर टेबल में रखी पौधे में जाती है, ये तो बस एक मामूली सी पौधा है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा, क्या डॉक्टर की पसंद इतना बेकार है। ऐसा सोचकर वो लड़की जैसे ही उस पौधे को छूने वाली थी कि जूडी उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन जूडी के कुछ करने से पहले ही लिन अपने पावर का यूज करके वो लड़की जिस स्टूल में बैठी हुई थी उसे दूर हटा देता है। इस वजह से वो लड़की नीचे गिर गई थी और यहाँ लिन कहने लगती है, मुझे कभी कम मत समझो गंदी लड़की। हालांकि जूडी उस लड़की को उठाने के बजाय पौधा बने लिन को अपने हाथ में लेकर उस लड़की से सवाल करता है, क्या आप ठीक है। तो लड़की के हाँ कहने पर जूडी जल्दी से उसे एक कागज थमाकर कहता है, यहाँ पर मैंने सभी नुस्खा लिख दिया है, अब हर रोज इसे लेने से ठीक हो जाएंगी। तो लड़की उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली गई थी और यहाँ पर जूडी पौधा बने लिन को डांटने लग गया था। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो और कोई नहीं लेडी इन थी। वो गुस्से में कहने लगती है, ये छोटी लड़की बिना इंसान बने ही जादू कर सकती है, ऐसा इसलिए हो सकता है शायद वो लड़का कोई खास इंसान हो और उस लड़की ने इस लड़के का ही लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हो। अगर ये लड़का मुझे मिल जाए तो मेरा तो मजे ही मजे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन जूडी के लिए एक मेडिसिनल बाथ तैयार कर रहा था। वो आगे कहती है, ये एक मेडिसिनल बात है जो मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है, यहाँ पर नहाने से तुम्हारा हड्डियाँ और मेरिडियंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और खास बात तो यह है कि यहाँ पर नहाने से तुम्हारा सभी ऊर्जा भी रिकवर हो जाएगी। इसे सुनकर जूडी कहता है, क्या बकवास है। लिन फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को बाथ में डालने के बाद अपनी जूता उतारने लग जाती है और जूडी के पूछने पर वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही नहाऊंगी। इसे सुनकर जूडी हैरान हो गया था। वही लिन आगे कहती है, मेरा कल्टीवेशन 100 साल के बराबर हो गया है, इस वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता न करो, मेरे वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ने के साथ साथ तुम और भी ज्यादा ताकतवर और मोटा बन जाओगे। ऐसा बोलकर लिन पानी में उतरने लग गई थी। वही जूडी उसे बार बार मना करे जा रहा था, लेकिन लिन तो उसकी बात सुनती ही नहीं और पानी में उतर ही जाती है। और तभी वहाँ पर एक वॉरियर लॉर्ड जिमिंग चिल्लाते हुए आ पहुँचता है। इसे देखकर लिन अपने मन ही मन सवाल करती है, अब ये कौन है भला। वही जूडी कुछ इस तरीके का फेस बनाकर उस वॉरियर को चुप करने के लिए बोलता है और अपने आँखों से कुछ इशारा करता है। इशारे को पाकर वो वॉरियर जल्दी से अपने हाथों से अपने आँखों को बंद करके माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड, मैंने गलत टाइम पे एंट्री ले ली। असल में मेरी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है और मुझे क्या करना चाहिए पता नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा। ऐसा बोलकर वो वॉरियर वहाँ से चला गया था। उस वॉरियर के जाने के बाद जूडी लिन को कहता है, अब यहाँ से निकलो भी, मुझे एक जरूरी काम है। इसे सुनकर लिन अजीब सा मुंह बनाने लग गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूडी उस वॉरियर के पास आ गया था। जूडी के आते ही वो वॉरियर जूडी को एक काला कपड़ा देता है। इसे लेते हुए जूडी उस वॉरियर को गुस्से में कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था ना कि मुझे ढूंढने के लिए कभी भी हर्ब हॉल में मत आना, तो किस लिए आए हो यहाँ पर। तो वो वॉरियर माफी मांगते हुए कहता है, माफ कर दीजिए लॉर्ड, असल में सुप्रीम क्लियरिटी डिवीजन में एक बड़ा मामला सामने आ गया है और प्रिंस ये ने आपको तुरंत खबर करने के लिए बोला है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। इसे सुनकर जूडी गहरा सांस लेते हुए सवाल करता है, बताओ अब कौन सा मामला सामने आ गया है। तो वो वॉरियर कहता है,
आपने जिस मशरूम डेमन को पकड़ा था वो डेमन आजाद हो गया है। और गाइस, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ज्यूडी ही सुप्रीम क्लैरिटी डिवीजन का कैप्टन ज्यूमिंग है। आप लोगों ने अगर पहले के एपिसोड को देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह उसने उस मशरूम डेमन को पकड़ा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्यूडी कैप्टन ज्यूमिंग के भेष में सुप्रीम क्लैरिटी डिवीजन में पहुंच गया था, जहां उसका स्वागत प्रिंस ये अपने तीरंदाजी से करता है। हालांकि ज्यूडी ने उस तीर को अपने हाथों से ही पकड़ लिया था। इसे ही देखते हुए प्रिंस ये ज्यूडी की तारीफ के पुले बांधने लग गया था। अगले ही पल हम उन दोनों को घर के अंदर पाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहा था। प्रिंस ये आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, जब से हमारा सुप्रीम क्लैरिटी डिवीजन स्टेब्लिश हुआ है तब से कोई भी डेमन हमारे हाथों से बच नहीं पाया, लेकिन इस बार ये कैसे हो गया। ऐसा बोलते हुए वो उस बॉक्स को ज्यूडी के हाथों में पकड़ा देता है। तो ज्यूडी उस बॉक्स को खोलते हुए कहने लगता है, अगर कोई डेमन एक बार इस बॉक्स के अंदर सील हो जाए तो वो पूरी तरह से अपने पावर को खो बैठता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। वही बॉक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं था। इसे देखकर ज्यूडी आगे कहता है, ऐसा लगता है कि उस डेमन को आजाद करने के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ था, लेकिन वो डेमन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया होगा क्योंकि मैंने पिछली बार उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसे सुनकर प्रिंस ये ज्यूडी को कहता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मैं ये मामला तुम पर ही सौंपता हूँ। अब तुम्हें जल्दी से जल्दी उस मशरूम डेमन को और उसके दोस्तों को पकड़ना पड़ेगा। तो ज्यूडी भी इस पर हाँ करता है। फिर ज्यूडी प्रिंस ये से उस बॉक्स को कुछ देर के लिए उधारी में मांगता है। हालांकि इसे सुनकर प्रिंस ये को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो ज्यूडी को परमिशन दे देता है। और अगले ही पल ज्यूडी उस बॉक्स को और सोल कैप्चरिंग रोप को लेकर लिन के कमरे में पहुँच जाता है उसे कैप्चर करने के लिए। वही लिन तो इन सब चीजों से अनजान खोरे बेचकर सो रही थी और यहाँ पर ज्यूडी लिन के पास पहुंचकर जैसे ही आगे कुछ करने वाला था कि तभी लिन की आंखें खुल जाती है और ज्यूडी को तुरंत फ्रीज कर देती है, जिस वजह से ज्यूडी के हाथ से वो रस्सी और बॉक्स नीचे गिर गया था। और अगले ही पल वहाँ पर एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। अगला सीन सुबह का, जहाँ ज्यूडी एक किताब में रिचुअल यूनियन को कैसे तोड़ा जाए इसके बारे में पढ़ रहा था, लेकिन उसे तो कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं कि तभी वहाँ पर बाइकांग आ जाता है और ज्यूडी को उस पौधे को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है हमेशा इस पौधे को कैरी करके रखना। इस पर ज्यूडी भड़कते हुए उसे पौधे को रखने के लिए बोलता है, तो बाइकांग भी अपना मुंह बनाते हुए उस पौधे को अपने जगह पर रख दिया था। अगले ही पल वहाँ पर घबराया हुआ दौड़ते दौड़ते एक लड़का आ जाता है और सीधा ज्यूडी के पास आकर कहने लगता है, डॉक्टर ज्यू जल्दी से मेरी घर चलिए क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार है, पता नहीं उसे क्या हो गया, जल्दी से मेरे घर चलिए। ऐसा बोलकर वो ज्यूडी के उस औषधि बॉक्स को कैरी करके ले जाने लगा था, तो ज्यूडी भी उसके पीछे पीछे चल देता है और साथ में लिन को भी लेकर गया था। अगले सीन में ज्यूडी उस लड़के के घर में पहुंच गया था, जहां पर वो उसके पत्नी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं वही मशरूम डेमन थी। अब हमें देखना यह है कि ज्यूडी एक फिजिशियन के तौर पर उस लेडी को बचाएगा या फिर कैप्टन ज्यूमिंग बनकर उस लेडी को कैप्चर कर लेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।